नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बेंजामिन नेतन्याहू की यूएस विजिट आज के समय दुनिया भर में कर रही है ट्रेंड, क्योंकि जिस तरीके से इनका वेलकम हुआ है ये शॉकिंग है। और उसके बाद नेतन्याहू ने यूएसए में खड़े होकर जो स्टेटमेंट्स दी हैं दे आर सरप्राइजिंग एज वेल। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हेडलाइंस आपको मिलेगी दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया में। यहाँ पर लिखा है मैगट्स एंड वर्म्स। बेसिकली क्या है कि सिंस नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इजराइल आज के समय बॉम्बिंग कर रहा है गाजा पट्टी की, कई वहां पे सिविलियंस मारे जा चुके हैं। तो इसके रिस्पांस में यूएसए में जो बहुत सारे गाजा समर्थक लोग हैं, इन्होंने क्या किया कि बेंजामिन नेतन्याहू जिस वॉशिंगटन डीसी के होटल में रुकने वाले थे, इसका नाम है वाटरगेट होटल, बहुत ही फेमस होटल है वॉशिंगटन डीसी का। इस पूरे होटल में इन्होंने कीड़े मैगेट्स वगैरह ये सब भर दिए। जहाँ पे नेतन्याहू बैठने वाले थे वहाँ पर भी कीड़े फेंक दिए और पूरे होटल की साफ सफाई करवानी पड़ी। द होल होटल हैड टू बी सैनिटाइज्ड आफ्टर मैगेट्स वर रिलीज्ड टू प्रोटेस्ट नेतन्याहू स्टे। नाउ इस तरीके से तो वेलकम हुआ नेतन्याहू का, मगर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रोटेस्ट को, और जो विजुअल सामने आ रहे थे, जो विजुअल्स हैं ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से नेतन्याहू बौखलाए नहीं, ये बैकफुट पे नहीं गए। उल्टा जो स्पीच दिया है नेतन्याहू ने यूएसए में, इट इज़ आइकॉनिक। और वो जो स्पीच है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ना सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है दृश्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। बहुत सारे फिलिस्तीनी, पाकिस्तानी और कई जो मुस्लिम कंट्री से जो इमिग्रेंट्स यूएस में आए हैं वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे इन यूएस। यहाँ पे आप देख पाओगे ये साइन बोर्ड है बेंजामिन नेतन्याहू क्रिमिनल। रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने भी नेतन्याहू को एक आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि कई इजरायलियों ने इसको लेकर ऑनलाइन जोक्स बनाने स्टार्ट कर दिए कि पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे दिया है नेतन्याहू को। बट सड़कों पे अगर हम देखें तो यूएस में काफ़ी सारे लोग आ चुके थे, यहाँ पे आप देख पाओगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि वॉशिंगटन डीसी की पुलिस ने इन सब प्रोटेस्टर्स को रोका नहीं, तो हाँ बिल्कुल रोका। यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो। प्रॉपरली पुलिस ने पेपर स्प्रे, डंडे मारना, हर टाइप के इन्होंने तरीके आजमाए और इन प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी। हालांकि तब भी मैं कहूँगा प्रोटेस्टर्स रुके नहीं। ये जो प्रोटेस्टर्स थे भारी नंबरों में आ रखे थे, बट एटलीस्ट मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा वायलेंस नहीं हुआ, कुछ खून खराबा नहीं हुआ। और इवेंचुअली नेतन्याहू का स्पीच दुनिया ने सुना। Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. Thank you. ना ये जो छोटी सी क्लिप है मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि नेतन्याहू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है स्टैंडिंग ओवेशन का। जो भी फॉरेन लीडर यूएसए के पार्लियामेंट में आकर, इनकी जो पार्लियामेंट है इसको ये लोग कांग्रेस कहते हैं, वहाँ पे स्पीच देता है, तो स्पीच के दौरान काफ़ी बार लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। नेतन्याहू को रिकॉर्ड 58 टाइम्स स्टैंडिंग ओवेशन मिली है अपने स्पीच में। इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड था ये 2015 में बना था, जब 28 बार स्टैंडिंग ओवेशन दी गई थी एक फॉरेन लीडर को। आपने देखा होगा जब मोदी जी भी गए थे यूएस में और कांग्रेस में स्पीच दिया था तो उनको भी बहुत बार स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। मगर जो रिस्पेक्ट नेतन्याहू को दी है यूएसए के पार्लियामेंटेरियंस ने, अमेरिकन्स ने पूरी दुनिया को मैसेज सेंड किया है और बाहर जो प्रोटेस्टर्स थे उनको भी मैसेज सेंड किया है कि आप लोग जो भी बोले, हम इजराइल के पीछे रॉक सॉलिड खड़े हैं और हम नेतन्याहू को उतनी रिस्पेक्ट देंगे जितनी आज तक किसी भी वर्ल्ड लीडर को यूएसए के पार्लियामेंट में नहीं मिली। और नेतन्याहू ने भी यूएस के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, कई प्रोटेस्टर्स हैं, मैं देख रहा था, यंग लोग हैं, टीनेजर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऑनलाइन किसी की वीडियो देख ली, कुछ देख लिया कहीं पर, इन्फ्लुएंस हो गए। और इनमें से कई लोग हैं, ये लोग ऐसे साइन होल्ड करते हैं कि गेज फॉर गाजा। ये नेतन्याहू ने कहा है यूएस के पार्लियामेंट में कि इस टाइप के जो आप कह लीजिए ना यहाँ पे प्रोटेस्ट, कि हम लोग एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं मगर फिर भी हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो नेतन्याहू ने कहा है ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कल को केएफसी के रेस्टोरेंट के सामने ना बहुत सारे मुर्गे खड़े हो जाएं और ये कहे कि वी सपोर्ट केएफसी। It's amazing, absolutely amazing. Some of these protesters hold up signs proclaiming gays for Gaza
They might as well hold up signs saying chickens for KFC. These तो बेबाक होकर उन्होंने यहाँ पर उन प्रोटेस्टर्स को भी जवाब दिया है जो इनके विरोध में थे, जिन्होंने इनके होटल में कीड़े फैला दिए थे हर जगह। और आगे नेतन्याहू ने अपने स्पीच में ये कहा है कि ईरान एक बड़ा एनिमी है यूएस और इजराइल दोनों का। और इन्होंने, मैं कहूँगा, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात ये भी कह दी कि ईरान का प्लान है टू इम्पोज रेडिकल इस्लाम ऑन द वर्ल्ड। ये नेतन्याहू का ये कहना है। तो इसे रोकने के लिए इजराइल और यूएसए को मिलकर काम करना होगा। My friends, in the Middle East, Iran is virtually behind all the terrorism, all the turmoil, all the chaos, all the killing. And that should come as no surprise. When he founded the Islamic Republic, Ayatollah Khomeini pledged, "We will export our revolution to the entire world." We will export the Islamic revolution to the entire world. Now ask yourself, which country ultimately stands in the way of Iran's maniacal plans to impose radical Islam on the world? And the answer is clear. It's America, the guardian of Western civilization and the world's greatest power. और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि नेतन्याहू इतना ज़रा कॉन्फिडेंट क्यों फील कर रहे हैं, देखो इनके कॉन्फिडेंस के पीछे मेन रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप। इनको उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाएंगे। और ट्रंप, आपको याद होगा, 2016 से लेकर 2020 तक जब वो प्रेसिडेंट थे, बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल थे। ट्रंप के अंडर ही यूएसए ने ऑफिशियली मान लिया था कि जेरूसलम है कैपिटल ऑफ इजराइल, जबकि इवन दो इंडिया आज तक मानता है कि टेल अवीव है द कैपिटल ऑफ इजराइल। उसके अलावा एब्राहम अकॉर्ड्स, वेरियस डिफेंस डील्स, ये सब कुछ हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के अंडर। तो फिलिस्तीन के लोगों से आप अगर पूछो, वो लोग तो ओपनली कहते हैं ट्रंप वुड बी द वर्स्ट। ट्रंप अगर 4 साल के लिए आ गए तो उस केस में इजराइल को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और पॉसिबिलिटी है कि यूएस का अग्रेशन ईरान के अगेंस्ट और ज़्यादा बढ़ भी जाए। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारत का डिफेंस बजट 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या रखा गया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 9 लाख करोड़, 6,22,000 करोड़ रुपीस, 10,25,000 करोड़ रुपीस, या फिर 5 लाख करोड़ रुपए। बताइए भारत का डिफेंस बजट क्या है। इस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि एक प्रतिज्ञा इवनिंग बैच चाहिए, एक ऐसा बैच जहां पर जो लाइव क्लासेस हैं ये मॉर्निंग की जगह इवनिंग में हो। तो स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है पहली बार प्रतिज्ञा इवनिंग बैच फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ये बैच बहुत ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पर स्टडी IQ ओपनली आपको कहता है प्रीलिम्स क्लियर होते ही हम सारा पैसा आपका रिफंड कर देंगे, और मेंस इंटरव्यू की तैयारी में भी स्टडी IQ आपकी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करेगा। स्टडी IQ आपको दिल्ली में इनवाइट करेगा। आप स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। ये आखिरी बार है जब स्टडी IQ इस टाइप का एक ऑफर दे रहा है स्टूडेंट्स को। इसके बाद कभी भी ऐसा एक रिफंड ऑफर स्टडी IQ नहीं लेके आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्रतिज्ञा इवनिंग बैच का। दिस इज अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल बैच, और यहाँ पे स्टडी IQ की वेबसाइट पे आप परचेज कर पाओगे ये कोर्स। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे ये कोर्स आप परचेज कर पाएंगे। ऑब्वियसली जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, डोंट पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कोई और कोड अगर यूज करते हैं जैसे ओनली फॉर टुडे वगैरह, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उसमें नहीं मिलेगा। द कोड PD10 विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। तो ये आखिरी मौका है आपके पास एक प्रतिज्ञा लेने का कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे। यू विल बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। याद रखिएगा 27 जुलाई को इंट्रोडक्टरी क्लास है इस बैच की। 27 तारीख को जो भी स्टूडेंट्स हैं इस बैच के, ये इवनिंग में एक लाइव सेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके ऊपर है कि क्या आप खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डू यू वांट टू ज्वाइन दो स्टूडेंट्स। ये आपके सामने आखिरी मौका है टू ज्वाइन स्टडी IQ's यूनिक प्रतिज्ञा बैच। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।